आप लोगों ने भी कभी ना कभी रास्ते में पड़ा नींबू मिर्च या लाल कपड़ा देखा होगा। रोहित ने उसे लात मार दी और उसके बाद हर रात कोई ना कोई उसके पास आने लगा और रात के 2 बजे रोहित के पैरों में गुदगुदी करता और जब वह अपनी आंख खोलता तो वहां कोई भी नहीं रहता। रोहित 28 साल का एक सिंपल लड़का था। दिन भर वह काम करता था चंडीगढ़ के एक फर्नीचर की वर्कशॉप में। सुबह 8 बजे घर से निकलता, रात के कभी 9 बजे तो कभी 10 बजे घर वापस आता था। उसका घर गांव के कोने में था, जहां से मेन रोड तक पहुंचने के लिए एक सुनसान पेड़ों से घिरा हुआ रास्ता पार करना पड़ता था। दिन में वह रास्ता नॉर्मल लगता था, पर रात को एकदम अलग। स्ट्रीट लाइट आधी टूटी हुई, कहीं कहीं अंधेरा इतना ज्यादा था कि कुछ दिखाई ही ना दे, और बीच बीच में छोटे छोटे मंदिर और पत्थर जहां लोग धूपबत्ती अगरबत्ती जलाते थे। गांव के लोग कहते थे कि रात के बाद इस रास्ते पर धीरे चलना, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो दिखाई नहीं देती पर होती जरूर है। रोहित इन सब बातों को ध्यान नहीं देता था। उसके लिए ये सब बस गांव की पुरानी बातें थी। उस दिन रोहित काम से थोड़ा लेट निकला। रात के करीब 10 बजकर 45 मिनट हो रहे थे। थकान ज्यादा थी, इसलिए उसने सोचा कि जल्दी से घर पहुंच जाऊं। बाइक स्टार्ट की और सीधा उसी जंगल वाले रास्ते पर निकल गया। हवा बिल्कुल ठंडी थी, रात बिल्कुल शांत, इतनी शांत कि सिर्फ उसके बाइक की आवाज ही आ रही थी। जैसे ही रोहित उस रास्ते के बीच वाले हिस्से में पहुंचा, अचानक बाइक का पहिया किसी चीज के ऊपर चढ़ गया। हैंडल हल्का सा हिला। यार ये क्या था? रोहित ने ब्रेक लगाई। उसने बाइक साइड में लगाई और पीछे मुड़कर देखा। अंधेरा था, पर थोड़ा सा दिख रहा था। जमीन पर कुछ पड़ा था। रोहित धीरे धीरे उसके पास गया और जैसे ही उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, उसका चेहरा सीरियस हो गया। वहां एक लाल कपड़ा, उसके अंदर कुछ बंधा हुआ, पास में कुछ कटा हुआ नींबू और थोड़ी सी काली मिट्टी। रोहित ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, लगता है किसी ने टोना जादू किया है, और बिना सोचे समझे उस चीज को लात मार दी और वापस बाइक स्टार्ट करने लगा। जैसे ही वह बाइक स्टार्ट कर रहा था, उसे एक अजीब सी खुशबू आई, इत्र जैसी, पर थोड़ी सी सड़ी हुई, भारी। उसने इधर उधर देखा पर कोई नहीं था। फिर भी उसे एक सेकंड के लिए लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। रोहित ने तुरंत मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। दिमाग खराब हो गया है शायद, यही बोलकर वह निकल गया। रोहित रात को घर पहुंच गया और घर पे माँ ने दरवाजा खोला। बेटा देर हो गई आज। हाँ माँ, काम ज्यादा था ना, रोहित ने थकी हुई आवाज में बोला। उसने हाथ मुंह धोया और खाना खाया, थोड़ी देर मोबाइल चलाया और फिर सोने चला गया। आज जल्दी सो जाता हूँ, कल फिर से काम पे जाना है। गर्मी का मौसम था, इसलिए रोहित अपना बिस्तर घर के बाहर आंगन में ही मंजे पर लगा लिया। ऊपर आसमान साफ था, हल्की हवा चल रही थी और धीरे धीरे रोहित गहरी नींद में जा। रात के करीब 1 बजे थे। अचानक रोहित को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पैरों के पास बैठा हो और धीरे धीरे उसके पैरों में हल्की सी गुदगुदी कर रहा हो। पहले तो रोहित को लगा कि नींद में ही पैर हिल रहे हैं, पर फिर उसे एहसास क्लियर होने लगा, जैसे किसी की अंगुलियों की उसकी स्किन को टच करने का एहसास हो। रोहित की आंख अचानक खुल गई। वह झट से उठकर बैठ गया, सीधा अपने पैरों की तरफ देखता है, पर वहां कोई नहीं था। ना कोई आदमी, ना कोई जानवर, बस ठंडी हवा चल रही थी। रोहित ने इधर उधर देखा। घर के बाहर पूरा आंगन खाली था, अंधेरा और शांति। शायद सपना था।
रोहित ने अपने आप से कहा, लगता है ये सपना देख रहा था। उसने हल्का सा हंसा और दोबारा लेट गया। उस रात के बाद रोहित ने उस बात को सीरियसली नहीं लिया, बस सपना था, ये सोचकर अगले दिन काम पर चला गया। अगला दिन बिल्कुल नॉर्मल था, पर रोहित को पूरे दिन एक अजीब सी थकान महसूस हो रही थी, जैसे उसने पूरी तरह नींद ही न ली हो। रात को दोबारा झटका। उस रात रोहित पर फिर बाहर मंजे पर सोया। इस बार वह थोड़ा कॉन्शियस था, पर नींद भी आ ही गई। रात के करीब 2 बजे थे। फिर वही फीलिंग, इस बार गुदगुदी नहीं, किसी के उसके पैर को जोर से पकड़ने के महसूस हो रहा था। वो तुरंत उठकर बैठ गया। कौन है? उसने जोर से बोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। इस बार उसका दिल तेज से धड़क रहा था और ये उसे क्लियर फील हुआ था कि ये मेरा सपना नहीं,